आए हैं मैं दरवाजा पर ही आवाज लगाई है, साधु बाबा पृथ्वी सम्राट परीक्षित आपके द्वार पानी पिलाइए। लेकिन वो साधु महात्मा माला में ध्यानस्थ सुनी अणसुनी कर दी, सुनी अणसुनी कर दी। जरा राजा परीक्षित न क्रोध आयो। अभिमान क्रोध को पैदा करता है और क्रोध में की कौन दिखे। देखो शांत जड़ में आप अपनों मुख देख लिया, अपनी छाया देख लिया, शांत जड़ है ना। और वो जड़ अगर उकड़तो है उबड़तो तो लाख भी के सामने कर लो बुलाए की कौन दिखे। तो राजा ने भी आज क्रोध में की नहीं दिख रही है। मन में विचार करे साधु मन देख और ढोंगी है और ढंग कर मिल्या है। ढोंगी और मन दिखावे कि मैं भजन करूं। ऐसा बहुत महात्मा ने देखे मेरो जीवन ही साधु संता में बीते। मैं जानू चौकीदार हूं ओ की लेबन है प्रदर्शन करे प्रदर्शन। और पानी कौन पिला रही है, आंखें बंद करके बैठे है। पानी कौन पिला मन है। आश्रम के बारे आश्रम के बाहर एक मरे हुए सर्प पड़े तो मृत सर्प रावजा भी दर्प रूपी सर्प सुडसी जड़ो उस मृत सर्प न देख करके तुणीर शु शर निकालो और शर से उस मृत सर्प ने उठायो और साधु का गला में पहनायो। गला में पहनायो। लेकिन गला में पहनाने के पश्चात गोविंद का नाम में मगन वो महात्मा ऐसी लागी लगन मगन भाव सु जगन सु जुड़ेड़ो। जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तब राजा ने पतो चलियो बिना प्रतिक्रिया के कि ये साधु भजन में है, मुझे यहां जल नहीं मिलने वालों। उसी समय अपनी व्यवस्था में बदल करके महल में आ गयो। पाग उतारने से पहले करतल ध्वनि करी और उस करतल ध्वनि से राजा का सेवक आकर के राजा की इच्छा जानी और इच्छा ने पूरी करने के लिए पानी पिलायो। अपनी पाग ने उतारी, वो कलयुग निकलो वहां से सिर से। राजा को सिर वेदना सिरो वेदना होने लगी, दिल दुखने लगे और दृष्टि में जल की वृष्टि होने लगी, आंसू आंसू। धिक्कार है मेरो जीवन, आज मैंने ये क्या कर दिया। आज मैं अनेक अनेक वर्षा को कमाएड़ो सब गमा करके आ गयो। कात्यो कुत्यो कपास कर दियो। एक संत को अपमान, सपना में भी नहीं सोच सकूं किसी संत को मेरे द्वारा अपमान हो जाए। संत के सानिध्य में बैठूं उसके द्वारा मुझे प्रसाद रूप में 2 दाना मखाना मिल जाए तो उस 2 दाना मखाना ना लेकर के 5 बार सोचूं कि ये जो संत का हास्य लियो हूं इसका एवज में मैं पाछो क्या देऊं ताकि लियो दियो बराबर हो जाए। और 2 दाना का एवज में 2 बोरी धान की दे करके और दिल ने तसल्ली मिले कि जो मैं लियो उसको कुछ बराबर दियो। ऐसी सोच रखने वालों आज तेरे द्वारा कितनों बड़ो अपराध की धिक्कार है। इधर समीक ऋषि को पुत्र जिसको नाम है श्रृंगी बालक, आश्रम से कुछ दूरी पर एक नदी बह रही है जिसको नाम है कौशिकी। उस कौशिकी नदी के किनारे खेल रही है। आश्रम को एक बालक जो राजा ने देख करके उस कुटिया के पीछे अपने आप में भयग्रस्त होकर के छिपा दिया। राजा के जाने के बाद भय मुक्त होकर के वो भाग्य उस ऋषि पुत्र का नाम आया है श्रृंगी बालक कन। और श्रृंगी बालक ने बताया है कि आपके पिता के गले में राजा परीक्षित के द्वारा मृत सर्प डाल करके और आपके पिता का अपमान किया गया है। और कोई भी पुत्र अपना माता पिता का अपमान न सहन नहीं कर सके महाराज। इसलिए श्रृंगी बालक में क्रोध आयो, गुस्सा आयो, झाड़ आई, रीस आई। और रीस आई जरा महाराज भी नदी मुसू पानी लियो और वाणी को सारो दियो।
कौशिक्याप उपस्पृश्य वाकवज्रम विसर्जज इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलांगारं नोदितो में ततध्रुवम। बोले जिसने मर्यादा का लंघन किया है, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, उस परीक्षित की मृत्यु तक्षक है, तक्षक नाम के सर्प का दक्ष ने सप्तमे यानी 7वें दिन जो है हो जाए और वो जल छोड़ दिए और जल छोड़ करके दौड़ करके पिता के पास में आए और पिता के पास में आकर के पिता की देह में जो मृत सर्प हो उसे एक छड़ी के द्वारा बाहर छोड़ो गयो, फेंको गयो। समाधिस्थ पिता की देह ने शुद्धि देने के लिए अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतरः शुचि ही। यहाँ कौन समझ में आया? यहाँ से अरे छाटा लाग गया नीर का, पाप गया शरीर का, छाटा लग गया पानी का, नाम ले वो राधा रानी का, छाटा लग गया केसर का, नाम ले वो परमेश्वर का, छाटा लग गया चंदन का, नाम ले वो रघुनंदन का, छाटा लग गया घोड़े का, नाम ले वो शिव गौरी का, छाटा लग गया भस्मी का, नाम ले वो महालक्ष्मी का, छाटा लग गया जड़ का, नाम ले वो हरिहर का। जय हो। ऐसे पवित्रता दी है पानी की, वो बूंदे जल बिंदु छाटा लग गया, बाबा जी जाग गया। समाधिस्थ जो था वो अपनी समाधि से बाहर आया, अपना पुत्र ने क्रोधावेश में रीस में ऐसे देखो पूछो क्या बात है बेटा। मुक्त कंठोर रोध है, वो बेटो जो है ना पिता की गोद में बैठ करके जोर से रोयो। अरे रोयो क्या बेटा, क्या बात है? बोले आज राजा परीक्षित के द्वारा इस पुत्र ने आपका अपमान सहा है, देखा है, धिक्कार है मुझे, लेकिन पिताजी जिसो मुझसे बनो उस आधार पर राजा से बदलो जरूर लियो। क्या बदलो लियो? बोले मैं उसे शाप दियो शब्द बाण, वाक वज्रम, वज्र के भांति वाक छोड़ो कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। बेटा ने सहलायो महात्मा, तू बालक है, तेरी बालमती है। अरे तुझे मालूम नहीं है ये राजा की पहली भूल है, वो भी छोटी सी भूल है। उस भूल पर तूने शूल जैसे शब्द मारे बेटा, गलती तेरी भी नहीं है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाई विधि राखे राम ताई विधि गई, थारी गलती नहीं है, लेकिन भूल छोटी सी की ही उसको दंड बहुत बड़ो दिए। वो कहने लगे पिताजी ये भूल भी छोटी बड़ी हुए कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इतना ही मालूम है कि भूल भूल ही हुए। एक काचरा को बीज, एक काचरा को बीज 1000 लीटर दूध में यदि पड़ जाए तो वो दूध फट जाएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किनको, रई मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। एक बीज 1000 लीटर दूध में फाट दिया,
एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है जिसमें 60 सवारियां बैठी है, 60 सवार बैठे हैं, कि सवारियां बैठी है, सवारी हुए या सवार हुए, सवार हुए तो सवारी हुआ, सवारी हुआ। शायद मेरे हिसाब से सवार होना चाहिए, सवार हो, वो गाड़ी सवारी है, आप और हम उसमें सवार है। यही तो समस्या है, सोचते नहीं है। कंडक्टर आकर के कहता कितनी सवारी हो, ढोल डंग के वहां 5, हाँ 2 तो मैं बैठा, 3 ला रहे। अरे भाई मेरे, ये गाड़ी जो है वो है सवारी, आप और हम उसमें सवार है, सवार, घुड़सवार, गज सवार, है ना, तो सवारी नहीं, ठीक है। एक गाड़ी में 60 जना सवार है, उस गाड़ी को जो वाहक है, वो वाहन चलाने वाला ड्राइवर, उसे एक छोटी सी झपकी आ जाए, जैसे अभी आई थी केदारनाथ की यात्रा में, और 27 जना खाई में एकदम से खत्म हो गया। वो छोटी सी झपकी 27 जना की जान ले बैठी, झपकी तो छोटी सी की ही, जचार बोलो राधे राधे। जब बेटा की ऐसी बात सुनी, जरा वो महात्मा आपका एक शिष्य ने राजा परीक्षित के पास में भेजो, जाओ परीक्षित को बताओ, उसको पता चले कि अब उसका जीवन 7 दिन शेष बचा है, 7 दिन को है जीवन। वो शिष्य आकर के राजा ने बताया, राजा की अंदर की वेदना जब उस शिष्य के द्वारा सुनियो के शाप लगे हैं, राजा को विशाल हृदय विश्वस्त हुए हैं, आश्वस्त हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं, मस्त हुए हैं, और उस महात्मा बालक के प्रति बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं, वारणा लिया है। वारे ऋषि का छोरा मुझे 7 दिन दे दिया, आज इस जगत में मैं हृदय ठोकर, छाती ठोकर ठरकाऊं कह सकूं कि 7 दिन काल भी मेरो बाल बांको नहीं कर सका है। इस जगत में बड़ा बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, मुनि, मानी, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, पुरुषात्मा, संतात्मा, सबने मालूम है मृत्यु तय है, मरेंगे। और कई ना आभास भी हो जाए कि 1-2 दिना में थापी पड़ जाए कि 1-2 दिना का ही, मगर 11:03 पर जासी के आप कोई नहीं गोंठा जचार बोलो राधे राधे। लेकिन मुझे मालूम है कि 7वें दिन की संध्या वो मेरी समाप्ति को समय है, इसलिए बड़ो प्रसन्न है। उस संत के द्वारा मुझे पतो चल गयो कि मेरी मृत्यु कब है, और जब कब है पतो चल जाए जरा, अब राजा उस रब ने अपना लब पर लेने के लिए, उस रब ने अपना लब पर लेने के लिए, अब जब पतो चल के जीवन है 7 दिन को, तो सुधारो करने के लिए, जो उधारो है, सुधारो करने के लिए पत्नी के पास आए। ये संध्या काल का समय है, बीच में एक रात खड़ी है, इस रात को सदुपयोग करना है राजा ने, सुबह से दिन शुरू होना है। पत्नी के पास में आयो, पत्नी ने बताया देवी देख अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए सांसारिक व्यवस्था में तेरो सहयोग चाहिए, इन पुत्रों को तू संभाल, इस प्रजा को, पैसा को, इनको सब तू संभाल। पत्नी कह रही है आप प्रसन्नता से जाओ, बेफिक्र होकर के, निष्फिक्र होकर के, पीछे की चिंता मां गुरु सब संभाल। घोड़ा पर बैठ करके एड़ लगाई, घोड़ो दौड़ लगाई, सारी रात दौड़ी। सुबह की 4 बजी है, ब्रह्म वेला है, ब्रह्म को स्मरण करने को समय है, और उस वेला में राजा अकेला गंगा का किनारे है। राजा की राजधानी, राजा की नगरी परीक्षित की, आज की पुरानी दिल्ली, आज की जो पुरानी दिल्ली है वो हस्तिनापुर।
और यहां से निकले। और जब निकलो तो पुरानी दिल्ली से हरिद्वार के बीच में एक सुंदर नगर है जिसको नाम है मुजफ्फरनगर। और उस मुजफ्फरनगर से अंदर साइड में, भीती साइड में, जहां गंगा विवय 40-44 किलोमीटर के समथिंग एक बहुत सुंदर ठौर है जिसको नाम है शुकताल। उस शुकताल पर पहुंचा। एक सुंदर धोरो है, धोरो टिब्बो टिब्बो, और उस टिब्बा पर एक बड़को पेड़ है। और उस बड़का पेड़ के नीचे जाकर के राजा बैठे हैं। 4:30 बजे, केवल आधो घंटों बीते हैं। इस आधा घंटा का दरमियान राजा का चारों मेर 25,000 की संख्या में संत समूह है समागम हुए हैं। संत समूह है समागम हुए हैं। और कैसा कैसा संत समूह है समागम है। साधारण साधु नहीं है, बड़ा बड़ा नामी साधु आया है। कण्व, असित, देवरात, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, व्यास, नारद जैसा महात्मा आया है। और समस्त महात्मना ने मनसा वाचा वो राजा प्रणाम करके उस संत के प्रति अपना भाग्य न जोड़ तो यो वारी जाऊं वारे साधु बाबा, ये तेरी कृपा नहीं होती तो आज इन संतन का दर्शन मुझे, जो दुर्लभ दर्शन है ये, एक संत का दर्शन लेकर के, संकल्प लेकर के दर्शन के लिए निकलूं घर से। 10 वर्ष के दरमियान, 10 वर्ष की अवधि में भी दर्शन हो जरूरी नहीं है, लेकिन आज उस साधु की कृपा से मेरो ऐसो भाग्य जग्यो है कि ये सब साधु मुझे स्वयं चल करके दर्शन देने आ रहा है। जैसे प्यासा के पास में पानी की मटकी आ जाए। अब जहाँ थानतीस लागी और बना जाना पानी वगैरह ले रहा है, कितना राजी हो रहा है। अब एक गिलास में तो इतना राजी हो गया तो बड़े तो मटकियां, ये मटकियां। लेकिन राजा उन समस्त मटकियां से कहने लगे हो महात्मा से, मटकियां बोले तो महात्मा, बोले महात्मनो क्या आदेश है, ये 7 दिन को सुधारो कैसे होगा। अब घना सारा संत जना घनी सारी बात आई तो व्यवस्था है ना। कोई क्यों शिव जी को गुण गा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव को। कोई क्यों भव को नहीं, भवानी को गुण गा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। कोई क्यों नहीं, भवानी शंकर को जो सुत है जिसको नाम है गणेश, गणपति, गणनायक, गजानन, ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। कोई क्यों नहीं, ओम नमो नारायणाय। कोई क्यों नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई क्यों नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर देव नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। को क्यों नहीं, बोलो हारे के सहारे की, त्रिवाण धारी की, खाटू नरेश की, श्याम प्यारे की। कोई कहना है राजा का समझ में नहीं आई किसको नाम लियो जा। और जब समझ में नहीं आई तो वहां पर सबको समझाने के लिए एक सबसे बड़ी समझ आई है जिसको नाम है सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सब विष्णुरा तो अतिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहर,
ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजित है। सबकी पूजा करके प्रसन्नता से राजा अपना भाग्य की सराहना कर रही हो तो, लेकिन सुखदेव जी महाराज का आते ही सभी संत समाज खड़े होकर के उनके सम्मान में और जयकार लगाई और राजा का भाग्य की सराहना करता हुआ कहने लगा, राजन हम तो पानी की मटकियां के रूप में प्यासा न तृप्ति देने के लिए आया था, लेकिन मटकी होकर के भी प्यास बुझ जाए जरूरी नहीं है। जब मटकी उठा करके पानी पीने लगे और वो मटकी हाथ से फिसल जाए और नीचे गिर जाए फूट जाए, वो प्यासो ऐसे ही रह जाए। लेकिन अब जो तेरे कन आए हैं वो है कुओं, और कुओं जब करना हो तो फिर प्यासो नहीं रह सके, फिर निकालो, गिर गयो तो फिर निकालो, और नहीं तो आजकल तो मोटर वालों सिस्टम में। तो जब सब संता के मुख से सुखदेव जी महाराज की जरा भाव से ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य है शुद्धंति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। ओ महाराजू ना जोशी राम मिलन कैसे होसी, ओ महाराजू ना जोशी राम मिलन कैसे होसी। राम जी राम मिलो कभी होसी ने, ओ महाराजू ना जोशी राम मिलो मिलो कैसे होसी। अब हमारा तो मैं तुम्हारे आंगन में, अब हमारा तो मैं तुम्हारे आंगन में, अब बातें सुनाओ सारी बोले, अब बातें सुनाओ सारी बोले, ओ मेरा चुना जो दे राम